हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें अध्याय प्रथम है वास्तविक संख्या। इसका हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज का जो लेक्चर है कौन सा है? लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अध्याय की प्रगति। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने देखा था संख्या पद्धति क्या होता है, संख्या पद्धति के प्रकार। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो ये हमने पिछली कक्षा में ये 3 टॉपिक कवर कर लिया है। आज की जो कक्षा होने वाली है, आज का कक्षा है किस पे? आज का लेक्चर है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, चलिए देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। ठीक, चलिए अब इसे पढ़ने से पहले हम कुछ बातें सीखेंगे, जैसे भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है। इन संख्याओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। चलिए पहला देखते हैं, जैसे भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो जाए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। क्या? वह संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, वे संख्याएं, इसे लिख सकते हैं, इसे वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनका दो या दो से अधिक गुणनखंड किया जा सके, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे इसका हो जाएगा एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 9 भी हो जाएगा इसमें। 9 देखिए 1 से, 3 से और 9 से। ठीक है, 10, 12, 15, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, इस तरह से ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, जिसे दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या? वह संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, वह संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो,
न हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 2, 3, 5, 7, देखिए 9 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह 3 से भी भाज्य है, 1 से और 100 से। ठीक, तो हो गया 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 27 है 29, फिर इसके बाद 31। इस तरह से यह क्या है? 31 के बाद 37, यह क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये क्या है? ये का अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया अभाज्य संख्या क्या है? आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या है, यही देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या हो? वह संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंड, वह संख्या जिनके गुणनखंड में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। वह संख्या जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। इसे लिखेंगे वह संख्या जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। वह संख्या जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो 8, 9। ठीक है, 8 का एलसीएम फैक्टर क्या हो जाएगा? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और गुणे 1 कर सकते हैं ना। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 गुणे 1 करेंगे 8। ठीक है, अब 9 का क्या हो जाएगा? 9 का 3 गुणे 3 गुणे 1। देखिए केवल क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक, उसे हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। ऐसे बोल सकते हैं, वह संख्या जिनका HCF 1 होता है, उसे कहेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, यहां ऐसे लिख सकते हैं, जिनका HCF क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सहअभाज्य संख्या? ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप चलते हैं, आपको फैक्टर करना, फैक्टर के बारे में बताते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं। फैक्टर, भाज्य संख्या का फैक्टर, जैसे देखिए 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, 6 का 2 गुणे 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं ना। जैसे 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 3। ठीक है, 9 का 2 3 गुणे 3। ठीक है, गुणे 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2। ठीक है, 10 का फैक्टर
10 का 2 गुणे 5, ठीक है, 2 के पावर 1 और गुणे 5 के पावर 1, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये फैक्टर क्यों बताया, ठीक है, फैक्टर इसलिए बताया अंकगणित का आधारभूत प्रमेय समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि जो भाज्य संख्या है, ठीक है, ये क्या है, भाज्य संख्या है ना, जो भाज्य संख्या है उनका जो अभाज्य गुणनखंड है, ये क्या है, देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य संख्या है। तो क्या कहता है कि वह अभाज्य संख्या जिनका सह अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में, देखिए अब क्या क्या जो अभाज्य संख्या के घात, देखिए पावर है 2, इसके पावर 1 3, ये क्या 2, ये क्या है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये क्या बोलता है यह प्रमेय कि वह भाज्य संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, और यह अभाज्य गुणनखंड आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है, ठीक है। अब अद्वितीय क्यों होता है, देखिए अद्वितीय का मतलब है 6 का अगर गुणनखंड करें तो देखिए 2 और 3, ये क्या होगा, केवल 2 और 3, क्या 5 से ही कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या है, अद्वितीय है, ठीक है, इसे हम कहेंगे अद्वितीय। तो यही क्या है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय क्या है, क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य खंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है, ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रमेय है, ठीक है। अब समझ में आ गया प्रमेय का मतलब, ये क्या कर रहा है, बहुत सिंपल है, समझ में आया। अब आगे बढ़े, इस पर प्रश्न करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा, कुछ फैक्टर आपको दे रहे हैं, उसका फैक्टर करिए, कुछ संख्या दे रहे हैं, उसका आपको गुणनखंड करना है। जैसे 140, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो 140 को गुणनखंड आपको करना आता है ना, फैक्टर करना आता है होगा, ठीक है, 10वीं में पहुंच गया तो फैक्टर तो थोड़ा बहुत आता ही होगा करना। तो 140 को कैसे, किसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले 2 से करेंगे 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 बढ़ गया, फिर 7, ठीक है, ये इसका फैक्टर के रूप में लिख दीजिए। तो हो जाएगा 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें एक दूसरा, ये तो हो गया पहला, अगर दूसरा संख्या ले आपको 156, इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, करिए एक बार फैक्टर इसका, करिए इसका फैक्टर, पहले 2 से जाएगा, फिर देखिए 2 सते 14, 7 2 अठे 16 78, फिर 2 से 2 त्याई 6 2 9 18, फिर 39 से एक बार गया, ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, यही होगा ना, इसका फैक्टर ये होगा ना, समझ में आया, ये लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 39, तो क्या हो जाएगा 156 का 2 के पावर 2 गुणे 39, देखिए 39 और 2 दूनी 4, 4 से गुणा कर दीजिए, देखिए आ रहा है 9 चौक 36 और 4 3 12 3 15, 156 ये आ गया, ठीक है। फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। अब तो समझ में आया फैक्टर निकालना। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से विधि से 25 और
35 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से 25 और 35 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है, सॉल्व करते हैं। देखिए 25 का गुणनखंड कैसे होगा? 25 का गुणनखंड अगर इस डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 25 किससे कटेगा? 5 बार गया, फिर 5 से 1 बार गया, क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 हो गया। अब बात करते हैं 35 का। 35 तो 35 को क्या फैक्टर हो जाएगा? 35 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? इस तरह से फिर तो 35 क्या हो जाएगा? 5 7 बार गया, 5 सते 35, फिर 7 एक बार गया। ठीक है, तो 5 गुणे 7। ठीक है, अब एलसीएम का निकल के आया। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इस तरह से देखिए, यहाँ लिख लेते हैं। 25 का हो गया 5 का स्क्वायर और 35 का हो गया 5 गुणे 7। ठीक है, तो एचसीएफ 25 और 35 क्या हो जाएगा? देखिए एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों के गुणनखंड में जिनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनका जो मिनिमम घात होता है उसे हम कहते हैं एचसीएफ। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दोनों में जो मिले। ठीक है, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक है, और 5 के जो सबसे कम घात हो, तो 5 का घात यहाँ कितना है? 5 का घात 1 है, यहाँ 2 है, तो जो सब घात कम हो उसे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 25 और 35। तो एलसीएम 25 और 35 को लिख लेंगे। देखिए जो सबसे पावर पहले उसे लिख लेंगे, पावर 2 हो गया और जो बचा 7 बच गया। ठीक है, पावर 2 लिख लिया। यहाँ देखिए एक 5 क्या था? दोनों में कॉमन था, इसलिए 1 हो गया, और 2 बार था, 2 लिख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो 5 के स्क्वायर 25 और 25 गुणे 7 करेंगे, क्या हो जाएगा? 175। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकल के आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्या? अगर हम 5 एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें, देखिए 5 गुणे 175 करें। 5 गुणे 105 क्या है? एचसीएफ है, और 175 क्या है? एलसीएम है। ठीक है, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 50 25 5 सते 35 और 3 5 सते 35 50 और 27 मतलब 37 हो गया। ठीक है, 5 1 का 5 3 875। ये क्या हो गया? अगर इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें कितना आ गया? 875। ठीक है, ये हो गया। अगर दोनों संख्याओं का गुणा करें, 25 और 35 का गुणा करें, देखिए क्या आता है? 875। 25 गुणे 35 आएगा 875। 25 पचे 125, 5 आ गया, 25 तिया 75, और 75 में याद जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 75 में याद जोड़ेंगे तो 25 25 पचे 25 चौका से 25 25 125, 12 जुड़ना है ना, 12 हो जाएगा। ठीक है, और 25 तिया 75 12 87। ठीक है, 875। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? अब देखिए यहाँ से फार्मूला क्या हुआ? यहाँ से फार्मूला हुआ ए गुणे बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ ए बी गुणे एलसीएम ए और बी का। ये फार्मूला यहाँ से निकल गया, एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला निकल गया। ये फार्मूला हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ल से गुणे म से। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये है हमारा फार्मूला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का
HCF और LCM ज्ञात करना है। एक बार ट्राई करिए, इसे हम फिर करते हैं। तो करना क्या है, सॉल्व करते हैं। फिर 96 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा, आप इस तरह से पहले करा करें, ठीक है। 96 का तो 2 से कितना 48 हो गया, फिर 2 से 24 हो गया, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 96 को 96 बराबर 2 की पावर 5 गुणे 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 96 का फैक्टर। अब करते हैं 404 का, 404 का, ठीक है। जब 404 करेंगे, 404 देख लीजिए यहाँ, 2 से 202, 2 से 101, अब 101 से एक बार, ठीक है। ये होगा इसका फैक्टर, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 101, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हो गया, ठीक। अब HCF और LCM ज्ञात करना है ना, देखिए तो HCF क्या हो जाएगा 96 और 404, क्या निकल के आया, देखिए क्या है, यहाँ 2 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 2, तो मिनिमम घात जो उभयनिष्ठ संख्या है उसका क्या हो, सबसे मिनिमम घात वही हो जाएगा उसका HCF, ठीक है। तो 2 की पावर 2 अर्थात 4, ये हो गया HCF। LCM क्या हो जाएगा, LCM 96 और 404 का, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 के पावर 5 गुणे 3 गुणे 101, ठीक है। देखिए 2 के पावर जो मैक्सिमम घात था उसे लिख लिया पहले, फिर क्या बचा 3, फिर 101 बचा, इसे भी लिख लिए, ये हमारा LCM हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा LCM, क्या निकल के आएगा 2 के पावर 5 32 गुणे 96, 96 गुणे करेंगे 101, तो क्या हो जाएगा 96 96, ये हो गया LCM 96 और 404 का, ठीक है। ये आंसर हो गया। अगर इसे प्रथम गुणे द्वितीय संख्या से करेंगे वो भी आ जाएगा, देखिए 96 गुणे 404, जब इसके फैक्टर मतलब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 38,785, इस तरह से आएगा। कितना आ जाएगा 38,784, 38,784। अब देखिए इसका और इसका करिए, तो 96 और गुणे 4, ये भी करेंगे तो 6 चौक 24, 9 चौक 36 और कितना हो गया 8, 6 चौक 24 और 3 27, 9 चौक 36 और 37, तो हो गया 38,784, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों का जब गुणा करेंगे तो इतना निकल के आएगा आपको, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, समझ में आया। ये हमारा था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है बच्चों। एक बार देख लीजिए इसे, और क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं तक। ये देखिए आज हमने 2 प्रश्न किया इस पे, और एक फार्मूला भी आया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा, मतलब दोनों संख्याओं का LCM और गुणे दोनों संख्याओं का HCF, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। आज हमने क्या पढ़ा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये था थियरम जिसे हमने देखा, ठीक है बच्चों। अब आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये तो आज की क्लास में हमने इसका डिस्कशन किया। अब अगली क्लास में हम जो देखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। अब इस पे बाद अगली कक्षा में लेक्चर नंबर होगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे अंकगणित अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों अब आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।